और मेरे सभी किसान साथियों को। तो आज मैं आपको किसान भाइयों और सभी विक्रेता बंधुओं को जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 दिन के लिए 8 से 10 रासायनिक कीटनाशकों को प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे धान की फसल में दाने पड़ने की अवस्था में या बाल निकलने की अवस्था में जो किसान भाई कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उनसे एक निर्यात के तौर पर जब चावलों का सैंपल टेस्ट कराया गया तो कुछ रासायनिक पदार्थों के अवशेष मिले, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 से 10 कीटनाशकों पर 60 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वह कीटनाशक कौन कौन से हैं, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और किसान भाई कौन कौन से जैविक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, किन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मैं थोड़ी आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, और साथ में जानता हूं कि यूपी के सभी जितने भी ज़िले हैं उन सभीयों में ये आदेश कर दिया गया है। आगरा है, फरीदाबाद है, इटावा है, कन्नौज है, मैनपुरी है, बरेली, यानी जितने भी करीब हमारे उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं उन सभीयों का आदेश कर दिया गया है जहां पर धान का उत्पादक होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम किन रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर 1, ट्राइसाइक्लोजोल। इसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है धान की फसल में। इसका जो सैंपल जब जैसा कि मैंने पढ़ा है न्यूज़ के तौर पर और मैंने देखा है, करीब 10 से 15% तक इस टेक्निकल का जो मैं ट्राइसाइक्लोजोल का 10 से 15% तक सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा धान की फसल को हार्वेस्टिंग की अवस्था में जब बाली निकलती है, इसके अवशेष ज़्यादा पाए गए ट्राइसाइक्लोजोल का। दूसरे नंबर पे आपका डिफ्रोफेंजिन एसीफेट, ये भी बंद है। क्लोरोफेरिफॉस, ये भी बंद है। हेक्साकोनाजोल, ये भी बंद है। इमिडाक्लोप्राइड, ये भी बंद है। थाइमेथोक्सम, ये भी बंद है। प्रोपिनोफॉस, ये भी बंद है। कार्बनडाजिम, ये भी बंद है। तो कई ऐसे रासायनिक फार्मूले इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 दिन के लिए बंद कर दिए हैं, क्योंकि इसमें किसान का ही लाभ होगा। अगर किसान की धान की फसल में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक अवशेष नहीं मिलता है तो किसान को एक उच्च स्तर का रेट मिलेगा, अच्छा मुनाफा होगा। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध कहा गया है, या मैं भी कह रहा हूं अपने द्वारा, कि 15 से 20 दिन की अवस्था जब आपकी धान की फसल बाली निकले तभी आप उसमें रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव 15-20 दिन पहले बंद कर दें, जिससे कि बिक्री के लिए कोई हमें या हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को कोई नुकसान न उठाना पड़े, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हानि न होए। क्योंकि अगर आपकी धान की फसल में साफ़ और सुथरी नॉन केमिकल बेस में अगर जाती है बिक्री के लिए तो आपको इसका अच्छा मूल्य मिलेगा। अब हम किन जैविक रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नीम ऑयल, आप उसे रस चूसक कीड़े में प्रयोग कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास, यह एक वायो फंगीसाइड है और सबसे पुराने फंगीसाइड हैं। आप इन दोनों फंगीसाइडों का प्रयोग कर सकते हो। इनका प्रयोग आप 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनका आप छिड़काव कर सकते हैं।
दूसरा मेटाराइजियम, इसका प्रयोग कर सकते हो। बीटी, इसका प्रयोग कर सकते हो। एनपीवी, इसका प्रयोग कर सकते हो। ये बिक्री के लिए सरकार ने अवेलेबल कर दिए हैं। ज़्यादा तरीके से किसान भाइयों को 60 दिन की अवस्था तक आपको बायो पेस्टिसाइड का ही प्रयोग करना है, जब तक आपकी धान की फसल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती और बिक्री के लिए नहीं जाती, क्योंकि